खाला जान, ये कोई गहरा चक्कर चल रहा है। अब आप देखिए, शामिर का इस फार्म हाउस में खूबसूरत लड़की को लाना, मेहमान बना के ठहराना, फिर उसकी खातिर हमारी बेइज्जती करना, मेरी आंखों के सामने उसका हाथ पकड़ के दीदा दिलेरी से साथ ले जाना, और दूसरी लड़की का दिन दहाड़े आके ये दावा करना कि वो शामिर की साली है, और 2 दिन पहले ही शामिर ने उसकी बहन के साथ शादी की है। खालाजान, अगर सारी कड़ियां मिलाए जाए ना तो एक दिलचस्प कहानियां बनती है। बस करो शमशाद, कब से तुम्हारी बेतुकी गुफ्तगू बर्दाश्त कर रही हूं। जो तुम मुझे समझाना चाहती हो ना, वो मर के भी नहीं हो सकता। ये सब एक साजिश है शामिर के खिलाफ। चलो मान लिया कि वो किसी लड़की को यहां लाया था, तुम्हारी ये बात भी ठीक होगी कि वो उसे यहां से ले गया था, लेकिन इस सब की कोई वजह होगी। अब मैं वापस जा रही हूँ, शामिर से बात करूंगी, फिर किसी नतीजे पे पहुंचूंगी। बैठो। साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। वाली बाबा, आपने जिम्मेदारियों की बात की थी ना, तो यूं समझिए कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली और अपना फर्ज भी अदा कर लिया। ये रही आपकी बेटी। रही बात आपकी दूसरी बेटी की, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो बाहिफाजत अपने ही घर में है। साहब जी, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूँ साहब जी। असल में बात यह है कि ठीक है, हम बेटियों को ब्याह के रुखसत कर देते हैं, रहती तो वो बेटियां ही हैं। अब कोई ऊंच नीच हो जाए बोलने में, माफी चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तू ठीक तो है ना? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ। और मैं भी आप ही से बात करने आया। कहाँ थे तुम सारा दिन? कितने फोन किए मैंने तुम्हें। आप फार्म हाउस गई थी। ओह, तो तुम्हें पता चल गया। अम्मा जी, जाने से पहले कम से कम मुझसे जिक्र तो कर लिया होता। क्यों? इसलिए कि जो बातें तुम छुपाना चाहते हो वो पता ना चले। अम्मा जी, मैं आपको सब कुछ बताने वाला था, बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। क्या बताने वाले थे? यही ना कि कुछ लोग तुम्हें नाजायज तरीके से तंग कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे हैं। लेकिन तुम तो कभी इतने कमजोर नहीं थे कि उनके बहकावे में आ जाओ। 2 मामूली लड़कियां शामिर अफंदी को कैसे बेवकूफ बना सकती हैं? माफ कीजिए अम्मा जी, मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया और ना ही मैं किसी साजिश का शिकार बना। मैं हमेशा अपना दिमाग और दोनों कान खुले रखता हूं, और मेरे पीठ पर वार करने वाले भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे पीछे भी 2 आंखें हैं। मैंने अपने पूरे होशो हवास में, बगैर किसी के दबाव में आकर ये शादी की। शादी?
जी हाँ अम्मा जी, शादी। फार्म हाउस पर जो लड़की थी वो मेरी बीवी है, उसका चौकीदार से कोई ताल्लुक नहीं। और अब क्योंकि बात खुद की गई है तो मुझे उसे मुजरिम की तरह यहां वहां छुपाने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे कल यहां लाने वाला हूं। We're home. We said no more chasing. कितना इत्मीनान है इसके चेहरे पर, कितना सुकून से लगता है इसकी आंखों से। और ये सरशार सी मुस्कुराहट, जबकि ना इसका कोई ठिकाना है, ना पहचान दुनिया के सामने। तो क्या इसकी सारी खुशी, सारा इत्मीनान सिर्फ शामिर को पा लेने या उसका बन जाने का है? तुम शामिर से पहली दफा कब मिली थी? बताओ ना, शामिर ने पहली बार तुम्हें कब देखा था? उसी दिन। किस दिन? जिस दिन हमारी शादी हुई थी। उससे पहले उसने तुम्हें नहीं देखा था, तुम्हें जानता भी नहीं था। फिर आखिर उसने बिला देखे, बगैर तुम्हें जाने, तुमसे निकाह कैसे कर लिया? देखा था ना, निकाह से पहले देखा था। ये कोई 6-7 घंटे पहले। छह 7 घंटे देखने के बाद उसने तुमसे निकाह कर लिया? इतनी बेताबी, इतना बेसब्रापन। अब्बास, शीरी, शीरी तुम्हारा भरोसा हार गया।
तुम्हारी मोहब्बत मर गई। बड़ा मान था ना तुम्हें कि शामिर कभी तुम्हारी जगह किसी को नहीं देगा। तो देख लो, आज उसके दिल में भी कोई और है और इसकी जिंदगी में भी। नानो, नानो, कुछ बोले नानो, कुछ बात करें। इधर देखें मेरी तरफ। आप इतनी ठंडी क्यों है नानो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा मुझे तंग ना करो, चली जाओ यहाँ से। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं डैडी को बुला के आती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे कुछ कहना नहीं चाहती। अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, उसके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, बल्कि मैं एक सवाल तक नहीं करूंगी उससे। सुब्रा जी। अम्मा जी सो रही हैं? जी वो अभी अभी सोई हैं। सारी रात नींद नहीं आई, उनकी तबीयत बहुत खराब थी ना। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं डॉक्टर को बुला लाता। अम्मा बेगम ने मना किया था। सुब्रा। अच्छा। अम्मा जी, अम्मा जी अब ठीक तो हैं? दरवाज़ा अंदर से अच्छे तरीके से लॉक कर लेना, मुझे आज देर होएगी। देर? मैं घर पे अकेली रहूंगी। जाहिर है, अब मैं अपने ऑफिस का काम छोड़ के तुम्हारे साथ घर में अकेले तो नहीं बैठ सकती ना। मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? मुझे नहीं पता। इतनी सुबह सुबह? हाँ, इस लड़की को अपने साथ ले जाने आया हूँ। चलो लड़की, जल्दी करो, तुम्हें छोड़ के मुझे दफ्तर भी जाना है। छोड़ के? तुम इसे इसके घर छोड़ने जा रहे हो? नहीं, मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ, क्योंकि वक्त आ गया है कि अब ये अपनी असली जगह में रहे। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाके जल्दी से अपना सामान पैक करो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। नानो, नाश्ता क्यों नहीं कर रही आप? बेटा मेरा नहीं दिल चाह रहा कुछ खाने को। बेगम आपने तो दवा भी नहीं खाई, आप दवा तो खा लें। दफा करो, मैंने नहीं खानी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। इतना सन्नाटा क्यों है? कोई गहमा गहमी भी नहीं है? तुम सुबह सुबह क्या करने आ गई हो?
अरे खाला जान, मैं इस खुशी के मौके पे कैसे पीछे रह सकती थी। मैंने सोचा तैयारियां हो रही होगी तो क्यों ना जाके अपनी प्यारी खाला जान का हाथ बटा दूं। कैसी तैयारियां आंटी? क्यों बेटा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी नई अम्मी आ रही है? इस घर में बहुत अरसे के बाद खुशियां आ रही हैं, तो फंक्शन भी बड़ा होना चाहिए। क्या नई दुल्हन? हाँ, तुम लोगों को तो ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि वो लड़की तुम्हारी जात बरादरी से है जो अब तुम्हारी नई मालकन है। तुम लोग के लिए तो ये दोहरी खुशी है और खाला जान के तो मजे ही मजे। बहू की बहू और मुलाजमा की मुलाजमा, 2 in 1। तुम क्या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? अरे नहीं नहीं खाला जान, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो आपकी खुशियों में शामिल होने आई हूँ। आप ही तो कहती थी कि शामिर आपका दामाद नहीं बेटा है, आप उसकी सास नहीं माँ है। तो फिर एक माँ के लिए इससे बड़े खुशी का मुकाम क्या होगा कि उसके बेटे की जिंदगी में बाहर आने वाली है। मैं तो समझ रही थी कि आप गरीबों में लंगर बांट रही होंगी, शादियाने बज रहे होंगे, चरागा हो रहा होगा। वैसे मेरे लायक कोई भी काम हो तो मैं हाजिर हूँ। हाँ, और खाला जान, एक काम मैंने आपसे पूछे बगैर कर लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पूरे खानदान में फोन कर दिया है, ये खुशी की खबर सुना दी है। मैं सोच रही थी इस खुशी के मौके में आप भूल गई होंगी, तो मैंने ये जिम्मेदारी भी पूरी कर दी। देखिए खाला जान, मुबारकी के फोन आने लगे। रहने दो, कोई जरूरत नहीं फोन उठाने की। आज इस घर में कोई फोन नहीं उठाएगा। नानू, क्या आंटी ठीक कह रही है? खाला जान, अगर आप शामिर के लिए अपनी पसंद की लड़की ले आती तो आज आपके स्टैंडर्ड की होती वो। मैंने आपको कितना कहा था, लेकिन उस वक्त आप तो अपनी नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती थी, और आज पूरी की पूरी मक्खी को घर में घुसा लिया। नानू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नानू, आपको क्या हुआ? खाला जान, नानू, खाला जान, खाला जान, सुगरा जाओ डॉक्टर को फोन करो, जाओ जल्दी। खाला जान, कहाँ रह गई लड़की? जी आ रही हूँ। जी हेलो, क्या? कब? तो मेरी अम्मी जी को फौरन हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बस वहीं पहुंच रहा हूं। शामिर, अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें हॉस्पिटल में मिलने जा रहा हूं। तुम इसे डायरेक्टली घर ले आओगी? ऑफ कोर्स, जब तुम कहो। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूं। अब्बा नाश्ता। अब्बा कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? जब तक तेरी मनमानियां नहीं खत्म हो जाती। अच्छा, नाराजगी मुझसे है ना, रोटी से तो नहीं है। कुछ खा लो अब्बा, आपने रात से कुछ नहीं खाया। मुझे एक बात बता आरजू, कब सुधरेगी तू? है कनीज तो इससे 3 साल छोटी है। कितनी समझदार है वो, कितनी साबर है वो, हर तरह के हालात में गुजारा कर लेती है। बाप की और शौहर की इज्जत की खातिर वहां वो नौकरानी बन के गुजारा कर रही है, और तू उसकी जगह होती ना, तूने तूफान खड़ा कर लेना था। और तेरी वजह से मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ी है वहां पे, है? भाई भला जवान बेटी का थाने कचहरी में जाना
हाँ हाँ, मैं तो साहब जी से नजरें मिलाने जोगा नहीं रहा था, पर क्या करता, बगैरत बन के उनकी मदद ही मांगने चला गया। हाँ तो सारा कसूर भी तो उन्हीं का था। आपके साहब ने कोई एहसान नहीं किया मुझे थाने से छुड़वा के। उन्हीं के जलील और कमीने रिश्तेदारों की वजह से ना सब कुछ हुआ था। और आपको शर्मिंदा होने की ना कोई जरूरत नहीं है। शर्मिंदा वो हो जिन्होंने आपकी बेटी को नौकरानी बना के रखा हुआ है। ये जो तेरी जबान है ना, ये जो कैंची की तरह चलती है, इससे मैं बड़ा तंग हूँ। जा, मैंने कुछ नहीं खाना तेरे हाथ से, जा चली जा। अब्बा, अब्बे की बच्ची ना हो तो। अम्मा जी, अम्मा जी, आप नहीं जानती ये शादी किन हालात में हुई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरे लिए एक रिश्ता नहीं है, बस एक समझौता समझिए। मैं समझती थी कि वो मेरा घर, और वहां कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं लिया जाता, लेकिन वो आपके बेटे का घर है, लेकिन पहले आपका और हमेशा रहेगा। अम्मा जी, आप जानती हैं, मैंने आपको अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार किया है, और आपने हमेशा मुझे बेटा कहा है, बेटे की तरह डांटा है। आपके दिल में जो भी है साफ साफ कह दीजिए। तो क्या कहूं कि बेटा माँ से पूछे बगैर बहू ले आया। शीरी के जाने के बाद भी वो उस घर में जिंदा थी, क्योंकि तुम्हारे दिल में थी, लेकिन वो मर गई। वो मर गई शामिर, क्योंकि तुमने उसकी जगह किसी और को दे दी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अब अच्छी तरह जानती है अम्मा जी, मेरी जिंदगी में शीरी की क्या जगह है। हाँ, मैंने शादी जरूर की, लेकिन मैंने इस लड़की को बीवी का नाम नहीं दिया, और ना ही मैं आपको मजबूर करूंगा कि आप इसे घर की मालकिन या बहू का मुकाम दें। बस उसे बेजरूर सामान समझ के घर के किसी कोने में पड़ा रहने दें। अगर ये सच है कि तुम उस लड़की को अपनी बीवी की हैसियत नहीं दोगे, तो शायद मैं उसको बर्दाश्त कर सकती। पर ये किस किस्म का मजाक है? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। डैडी ने शादी कर ली और नई मामा आने वाली है घर में, इसीलिए तो नानो बीमार हो गई हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी नानो से फोन करके पूछता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उनको फोन नहीं करिएगा, उन्होंने तो मुझे मना किया था आपको बताने से। लेकिन डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो कभी भी दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल में लाए ही नहीं। It's impossible। भैया ये बिल्कुल सच है, बल्कि वो तो आज ही आने वाली है घर में।
खाला जान, मुझे माफ कर दे। नहीं शमशाद, हालात इस मकाम पर आ ही गए तो किसी से क्या गिला। और तुमने भी कौन सा जमाने से हटके कोई काम किया। और दुनिया है ही ऐसी, ताक ताक के हमले करने वाली और दूसरों की कमजोरियों को पकड़ने वाली। नहीं, ऐसी बात नहीं है खाला जान। आपको पता है ना कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत और एहतराम है। वो तो उस वक्त गुस्से में मैंने ऑल फॉल बक दिया था, वो भी शामिर की वजह से, क्योंकि उसने आपके एतमाद और भरोसे को ठेस पहुंचाई थी। आप उसे कभी भी माफ मत करिएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे और शामिर को एक डोर ने बांध रखा है, और वो डोर है शीरी की मोहब्बत। वो मुझे वैसे ही प्यार करता है जैसे शीरी मुझे करती थी, और मैं भी उसे उतना ही चाहती हूँ जितना मैं शीरी को चाहती हूँ। आज शीरी जिंदा होती तो उसके दिल में इतना प्यार था शामिर के लिए, और उसका दिल इतना बड़ा था शामिर के लिए कि ये गलती वो फौरन माफ कर दी। तो फिर मैं कैसे उससे ज्यादा देर नाराज रह सकती हूँ? तो क्या आप इस 2 टकी की लड़की से हार मान लेंगी? बेशक आप शामिर को अपना दामाद नहीं बेटा समझती हैं, वो भी आपको अपनी सास नहीं माँ समझता है। लेकिन खाला जान, पूरी दुनिया जानती है कि वो आपकी मरहुमा बेटी का शौहर था। वैसे भी सास और दामाद का रिश्ता बहुत कच्चा और नाजुक होता है, और ऐसे में कोई गैर लड़की आपकी बेटी की जगह ले ले तो आप मुझे बताएं, उस घर में आपके क्या मकाम और हैसियत रह जाएगी? शामिर ने मुझे इख्तियार दिया है कि ये आने वाली की हैसियत और मुकाम मैं मुकर्रर। गुड, ये हुई ना बात। अब आपने किसी किस्म की रियायत नहीं देनी। उस लड़की को उसकी औकात ठीक तरीके से याद दिलवानी है। क्या बात है बेटा? मामा आप शादी कर रही हैं, शामिर अंकल अपने डैडी बन जाएंगे। हाँ सच है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मामा प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। अरे बेटा, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? ये तुमसे किसने कहा है? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे पास ही रहोगे, जहाँ भी मैं रहूँगी तुम मेरे पास रहोगे। तो शामिर अंकल भी आपके साथ रहेंगे? हाँ, हम तीनों एक साथ रहेंगे, जैसे खानदान रहता है साथ। लेकिन मेरी फैमिली नहीं है और वो कभी मेरे डैडी नहीं बन सकते। मेरे डैडी तो अल्लाह के पास चले गए। तो फिर बेटा ऐसे सोचो कि अगर अल्लाह ने कुछ तुमसे लिया तो किसी और रूप में तुम्हें वापस भी कुछ दिया, और अगर अल्लाह ताला कुछ देना तो नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। वो बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं उन पे और उनकी मोहब्बत पे पूरा भरोसा करती हूँ, और तुम देखना शायद वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार दे पाए। मामा अच्छा हुआ आप अपने अंधेरे तूफान को टूटता हुआ देखने के लिए दुनिया में नहीं है। ये है तुम्हारा घर, यानी शामिर का घर। आप मेरे साथ अंदर नहीं आएंगे? मुझे आज अंदर के माहौल का अंदाजा है, और अम्मा बेगम तो मुझसे आम हालात में काफ़ी तल्ख बातें करती हैं। आज तो माशाल्लाह से उनका मूड काफ़ी सुहाना होगा। बेस्ट ऑफ लक।
बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार तू जानवारी, तू है मेरी वफा मेरे शामो सर, तू ही तू जलवागर इश्क तारी, तू है मेरी दुआ। ओ अपने ही बस में नहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, तेरे ही रंग में रंगी मैं, तेरे लिए गुमसुम आंसू पिए, मेरी हर राह की मंजिल है तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार तू जानवारी, तू है मेरी वफा मेरे शामो सर, तू ही तू जलवागर इश्क तारी, तू है मेरी दुआ। तेरा प्यार जिंदगी मेरी, मेरी बंदगी है तू मेरा यार, मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार तू जानवारी, तू है मेरी वफा मेरे शामो सर, तू ही तू जलवागर इश्क तारी, तू है मेरी दुआ। ये लड़की, तुम क्या मुंह उठा के यहाँ अंदर चली आई हो? वो मैं जी चौकीदार की तो छुट्टी कराती हूँ मैं आज। जो भीख मांगने वाला है, जो साबुन बेचने वाला है, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के अंदर चला आता है। मैं भिखारी नहीं हूँ। कौन हो तुम? अम्मा बेगम, इनको सफीना बीबी छोड़कर गई हैं। है कौन ये? वो जिनसे साहब की। तुम्हें किसने बताया? सफीना बीबी का फोन आया था, वो बता रही थी ये वो माली अनवर की बेटी है। अच्छा, ये वो लड़की है जो सारी रात डाकुओं के पास रही, जिसकी बारात वापस चली गई थी, और जिसे मेरे खुदा दर्स बेटे ने नेकी कमाने के शौक में बला की तरह अपने गले में डाल लिया है। और सफीना बीबी ये भी कह रही थी कि शामिर साहब ने कहा है कि ये यहीं रहेंगी। अम्मा बेगम, अब बताएं इनका क्या करना है? भाई, अब मैं अपने बेटे की नेकी तो जाया नहीं कर सकती, तो इसे यहीं रखेंगे। ले जाओ इसे कमरे में। रुको,
माली अनवर की नौकरी छोड़ने के बाद कोई नया माली आया है? नहीं अम्मा बेगम। इसका मतलब है उसका क्वार्टर खाली पड़ा है। जी अम्मा बेगम। ले जाओ इसे, बाप के क्वार्टर में डालो इसे, वहीं रहेगी। चलो चलो अब यहाँ से, चलो आओ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो